हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैड बादशाह कॉम्पिटिटिव जोन में। तो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं शंकु का आयतन और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलते हैं बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में इस प्रश्न के माध्यम से शंकु का आयतन और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलते हैं। सबसे पहले हम लोग शंकु का आधार का त्रिज्या और आयतन का फार्मूला, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए फ्रेंड हम लोग इसे समझते हैं। देखिए, ये शंकु है। शंकु को इंग्लिश में कोन बोलते हैं। ठीक है, ये शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है और ये शंकु का फिगर है। ठीक है, इसी को हम लोग शंकु बोलते हैं। ये जो फिगर बना है इसी को हम लोग शंकु बोलते हैं। और ये जो लाइन सीधा है इसको हम लोग यहाँ से यहाँ के बीच जो दिया हुआ है इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। और ये जो लाइन दिया हुआ है इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसको एल से सूचित करते हैं और ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं। और यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। देखिए, ये वृत्त है, तो वृत्त ये केंद्र हो जाता है वृत्त के। तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। यहाँ से यहाँ के भी त्रिज्या हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो इस प्रकार के आप लोगों को जहाँ पे भी फिगर दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शंकु बोलते हैं। तो अब शंकु हो गया। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। ठीक होता है। ये हो गया दोनों फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए, पाई क्या है? पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। आप लोग प्रश्न हल करते समय पाई का मान 22/7 या 3.14 रख सकते हैं। यहाँ पे आर क्या है? और अभी हम लोग जाने कि आर जो यहाँ के बीच की दूरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और क्या है? त्रिज्या है। एल को हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है एल शंकु की तिर्यक लंबाई है। क्या है? शंकु की तिर्यक लंबाई। आर क्या है? आर शंकु की त्रिज्या है। और एच शंकु की क्या है? ऊंचाई है। फ्रेंड, आप लोगों को प्रश्न में अगर एल नहीं दिया रहेगा तो एल निकलेगा कैसे? तो एल बराबर एक फार्मूला होता है √h² प्लस में आर स्क्वायर। यानी कि एच, ये कहने का मतलब होता है ऊंचाई के स्क्वायर प्लस में त्रिज्या के स्क्वायर करके अगर इसको हल करेंगे तो हम लोग एल निकाल लेंगे। अगर प्रश्न में नहीं दिया रहेगा एल तो एल हम लोग इसी से निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो चलते हैं, अब प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, ये मेरा प्रश्न है। इसको हम लोग जो दिया रहता है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक शंकु की आधार की त्रिज्या, तो क्या दिया हुआ है लिख लेंगे। दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? शंकु की आधार की त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई को हम लोग एच से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। हो गया। तो बोरा शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन को क्या करेंगे? हल करने के लिए इसका फार्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है फार्मूला। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/3 होगा तो 1/3 तो सेम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता तो मल्टीप्लाई रहता है। पाई का मान अभी हम लोग जाने, या तो आप लोग 22/7 रखिए या 3.14 रखिए। 22/7 रखिएगा तो आसानी से हल हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 22/7 और त्रिज्या कितना है? 21 है। इस और स्क्वायर है तो यहाँ पे 21 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। और गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 28। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद इसी को हम लोग हल कर लेंगे। देखिए 7 से ये कट रहा है तो काट देंगे इसको। 7 3 21 और 3 से 3 कट रहा है। ठीक है, तो ऊपर में क्या क्या बचा? 22 × 21 × 28। ठीक है, ये बचा। और यहीं सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको आंसर लिख लें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो आ जाएगा 12,900
12,936 और आयतन है तो आयतन हमेशा घन में निकलता है। देखिए ये यूनिट दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यू में आप लोग लिखिएगा इस प्रकार से, क्योंकि आयतन हमेशा घन में निकलता है। तो ये शंकु का आयतन का आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से फ्रेंड हम लोग शंकु का आयतन निकालते हैं। अब हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। तो इसी को लिखेंगे यहाँ पे पाई आर एल। तो ये हो जाएगा, पाई का मान अभी यहाँ पे पुट किए 22/7 इंटू त्रिज्या कितना हो गया 21। यहाँ पे एल ज्ञात करना है। एल प्रश्न में नहीं दिया हुआ, एल नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, एल को हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले एल कैसे निकलेगा, तो एल बराबर अभी हम लोग जाने थे कि √h² प्लस में r² होता है। इसी से हम लोग यहाँ पे एल निकाल लेंगे। तो एल यहाँ पे निकालते हैं, तो एल निकालेंगे एल इजकल टू √h² प्लस में r²। h दिया हुआ है हमको प्रश्न में 28 के स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो हम लोगों को निकलेगा एल। तो हो जाएगा 784 प्लस 441। इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 1225। और इसका हम लोग अगर वर्गमूल निकालेंगे फ्रेंड, तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो ये जो आया यही हमारा एल कहलाता है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। यहीं यहाँ पे पुट करेंगे और इसको हल करेंगे। तो इसको इस प्रकार से करके इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 21 इंटू जो ये आया इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसी को हल कर लेंगे तो ये कट जाएगा 3 मरतबे और ऊपर बच गया 22 इंटू 3 इंटू 35। इसी को सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा कितना, तो ये आया जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आंसर आएगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर वर्ग में निकलता है। तो ये जो आया जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आंसर आ गया और ए आया था जो शंकु का आयतन का आंसर आया था। तो फ्रेंड हम लोग इसी प्रकार से शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।